हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टीचिंग प्रोग्रेशंस ऑफ लॉन्ग जंप। ठीक है, कि किस तरह से कोई एक बिगनर बच्चा आपके पास आता है तो आप उसको लॉन्ग जंप की टेक्निक सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम उसके बेसिक्स को करेक्ट करेंगे, है ना, कि टेक ऑफ कैसे लेगा, वो अप्रोच रन कैसे लेगा। जब हम इसको बाय पार्ट में उसके बेसिक्स को करेक्ट करेंगे तभी हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो होलसम टेक्निक है, जो पूरी तरह से वो लॉन्ग जंप जो करेगा, वो उसकी एक्यूरेट टेक्निक आएगी और वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस को रीच कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो कॉन्जिक्यूटिव जंप्स ओवर द ऑब्स्टैकल्स होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव जंप क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव जंप मतलब बार बार लगातार वो हर्डल्स के ऊपर से कॉन्जिक्यूटिव मतलब बार बार वो जंप करेगा। किसके पास से? ओवर द ऑब्स्टैकल्स। तो ऑब्स्टैकल्स के ऊपर से वो जंप करेगा। तो ऑब्स्टैकल्स के लिए आप मिनी हर्डल्स यूज़ कर सकते हो, है ना, या फिर कोई भी ऐसा हर्डल्स यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर वो जिससे पहले वो हिट करेगा और उसके ऊपर से उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, मीन्स उसके ऊपर से वो जंप करेगा, फिर रनिंग करेगा, फिर स्लो जॉगिंग करेगा, फिर से वो हिट करेगा और फिर से वो उसको क्रॉस करेगा उस मिनी हर्डल्स को, या ठीक है उसको आप बाधाएं या फिर जो भी आपके रास्ते में रुकावट आ रही है। फॉर एग्जांपल ऑब्स्टैकल्स को आप इस तरह से मान सकते हैं कि जो आपके स्पीड में या फिर कॉन्टीन्यूटी में ब्रेक लगाए उसको आप ऑब्स्टैकल्स कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग कर रहे हो, रास्ते में कोई पत्थर आ जाए, है ना, तो वो भी आपके लिए ऑब्स्टैकल्स ही कहलाएगा। तो इस फर्स्ट टेक्निक के अंदर जो फर्स्ट टीचिंग प्रोग्रेशन है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे हर्डल्स प्लेस कर रहे हैं बच्चे को परफॉर्म करवाने के लिए, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, जो भी, ठीक है, कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो उसके बियॉन्ड उसको टेक ऑफ ग्राउंड को हिट करना है और उसको क्रॉस करना है। तो इससे जो बच्चा सीखेगा, जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स होगी वो क्या होगी कि बच्चा शॉर्ट अप्रोच के साथ इम्प्रूव करेगा अपनी टेकिंग पोजीशन को, और वो फेमिलियर होगा कि टेक ऑफ आखिरकार करना कैसे है। ठीक है, कि वो लैंड करने से पहले, पूरी तरह से लॉन्ग जंप सीखने से पहले उसे टेक ऑफ के बारे में वो फेमिलियर हो जाएगा, उसको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टीचिंग प्रोग्रेशन। अब मूव करते हैं सेकेंड टीचिंग प्रोग्रेशन की ओर, जो कि है टेलीमार्क जंप ऑफ अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो क्या करना होगा कि प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म रखना होगा वुडन, जिसमें हम प्लायोमेट्रिक जंप्स वगैरह करते हैं। फिर कोई भी वुडन एक सरफेस रखेंगे जिस पे बच्चा हिट करेगा। ठीक है, हिट करेगा और कोशिश करेगा कि वो आगे की तरफ मूव करे। इसमें हमें कोई भी हमारा एम नहीं है इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का। ठीक है, इसमें हमारा कोई एम नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे कि तुमको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। हमारा मेन एम और मेन ऑब्जेक्टिव जो जिस पे फोकस करना है वो है कि आपको हिट करना है और मैक्सिमम टाइम आपको एयर में रुकना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो स्टेज है टीचिंग प्रोग्रेशन के, वो है टेलीमार्क जंप। तो इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे पहला है कॉन्जिक्यूटिव जंप, ठीक है, ओवर मिनी हर्डल्स। पहले हमने बिना हर्डल मतलब बिना जंपिंग पिट के करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जंपिंग पिट के पास आए, जो उसका जो एरिया है उसमें हमने उसको, जो उसका रनवे है, रनवे के सामने हमने प्लेटफॉर्म को रख दिया। उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म के साथ जंप करवाया। ठीक है, जब उसने मैक्सिमम एयर में टाइम अपना स्पेंड किया उसके बाद प्लेटफॉर्म को हटा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बिना प्लेटफॉर्म के ही परफॉर्म करना है लॉन्ग जंप को। ठीक है, बच्चे को बिना प्लेटफॉर्म के लॉन्ग जंप को परफॉर्म करना सिखाना है। तो इसके लिए अब हम प्लेटफॉर्म को हटा देंगे। इससे आप देखिएगा, आप नोटिस करेंगे कि एक छोटा सा चेंज आएगा बच्चे में, कि वो पहले जो हिट नहीं कर पा रहा था बट बॉक्स की वजह से वो प्रॉपर हिट कर पा रहा है ग्राउंड पे, टेक ऑफ बोर्ड पे। ठीक है, तो आप उसमें ये चेंजेस देखेंगे। अब उसको टेक ऑफ तो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में हमने टेक ऑफ से ही मेनली अवेयर करवाया, और सेकेंड स्टेज में हमने उसको एयर में उसकी टाइमिंग बढ़ाई है। उसके बाद इसमें टाइमिंग के साथ साथ अब हमें फ्रीज़ करना है एयर में, ताकि हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकें। जब हम बॉडी को फ्रीज़ करेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, टेक ऑफ पोजीशन में ही, और उसी पोजीशन में हमें लैंड करने की कोशिश करना है। इसमें आप हाई जंप जो मैट्स होते हैं, ठीक है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी की सैंड पे आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को इंजरी ना हो, कोई भी हार्ड सरफेस ना हो, वहाँ पे आप ये चीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। सो फोर्थ टेक्निक इज़ सेल टेक्निक ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो हमें क्या करना है, उसको सेल टेक्निक सिखाना है। ठीक है,
तो हमें उसमें अब वापस से प्लेटफॉर्म ऐड करना है, क्योंकि टेक ऑफ तो सीख गया, लेकिन टेक ऑफ के बाद हमें मैक्सिमम एयर में टाइम भी चाहिए, और उस टाइम के साथ हमें सेल टेक्निक सीखना है ताकि हम बिना प्लेटफॉर्म के भी अच्छा परफॉर्म कर सके उस सेल टेक्निक को करने के लिए। क्योंकि जब हम विद प्लेटफॉर्म करेंगे तो हमें मैक्सिमम एयर में टाइम मिलेगा, और उस टाइम में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा हमें सेल टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। इस वजह से हम विद प्लेटफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे विद असिस्टेड टेक ऑफ। तो जो हमारा वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमें असिस्ट करता है। असिस्ट मतलब क्या होता है, हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए, मतलब टेक ऑफ में उसने हेल्प किया, और उसकी वजह से हम सेल टेक्निक को प्रॉपरली, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा परफॉर्म करने को। इसके बाद है 5वां टीचिंग प्रोग्रेशन। अब हमने विद प्लेटफॉर्म कर लिया, अब हम उस प्लेटफॉर्म को हटा देंगे। ठीक है, तो अब होगी सेल टेक्निक फ्रॉम अ शॉर्ट अप्रोच। ठीक है, विदाउट प्लेटफॉर्म, इसमें हम प्लेटफॉर्म नहीं रखेंगे। तो अब सेल टेक्निक परफॉर्म तो करना है एक शॉर्ट अप्रोच के साथ। इसमें आप एक सिंगल स्टेप से करवा सकते हैं। सिंगल स्टेप, टेक ऑफ पे हिट किया और सेल टेक्निक परफॉर्म किया। उसके बाद हमने 3 स्टेप लिया, टेक ऑफ पे हिट किया, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट गए, जिसका जो स्ट्रॉन्ग लेग है लेफ़्ट है, जिसका टेक ऑफ लोग लेफ़्ट लेग है, तो वो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट पे वो प्लेटफॉर्म टेक ऑफ बोर्ड पे हिट करेगा और एयर में जाएगा। ठीक है, और वैसे ही 5 स्टेप, इसमें फिर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। ठीक है, इस तरह से वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। और ऐसे करके हम 2-2, जैसे पहले 3 कराए, पहले 1 कराया, फिर 3 कराया, फिर 5 स्टेप से कराए, अब 7 स्टेप से कराए। ऐसे करके धीरे धीरे आप उसका डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, और फिर इस तरह से आप रनवे उसका सेट कर पाओगे। तो इसका जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि हम सेल टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा छठा और आखिरी स्टेज है वो है होल सीक्वेंस फ्रॉम अ फुल अप्रोच। अब हमने 1 स्टेप से कर लिया प्रैक्टिस, 3 स्टेप से कर लिया, 5 स्टेप से कर लिया, 7 स्टेप से कर लिया। ठीक है, और हमने लगभग 18 मीटर 19 मीटर जो हमारा रनवे है वो कितना होता है, ये आप कमेंट कर सकते हैं कि रनवे कितना होता है, मिनिमम रनवे का डिस्टेंस कितना होता है और मैक्सिमम रनवे का डिस्टेंस कितना होता है। तो अब वो होल सीक्वेंस, मतलब जो भी हमने कॉन्जिक्यूटिव जंप्स, टेलीमार्क जंप, ठीक है, विद प्लेटफॉर्म, टेलीमार्क जंप विदाउट प्लेटफॉर्म, सेल टेक्निक ऑफ अ प्लेटफॉर्म और सेल टेक्निक फ्रॉम अ शॉर्ट अप्रोच, हमने जो भी चीज़ें हमने परफॉर्म की वो अल्टीमेटली हमने होल सीक्वेंस करने के लिए ही हमने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की है। ये सब टीचिंग प्रोग्रेशन है, एक एक करके हमने सीखी हैं चीज़ों को, उसको होल सम में एज अ होल परफॉर्म करने के लिए। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम अप्रोच लेंथ को सेट करेंगे और पूरे मूवमेंट को कंप्लीट लिंक करेंगे और लॉन्ग जंप को परफॉर्म करेंगे। तो आपको इस टॉपिक में से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट जो टीचिंग स्टेज है वो क्या है। चलो, फर्स्ट तो सबको आपको याद रहेगा कि कॉन्जिक्यूटिव जंप्स ओवर द हर्डल्स करना है, ओवर द ऑब्स्टैकल्स करना है। ठीक है, मिनी हर्डल्स के ऊपर या फिर ऑब्स्टैकल्स के ऊपर कुछ भी करा सकते हैं आप हर्डल की हेल्प से भी आप हाइट को इन द एयर आप ले सकते हैं, और कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, बट ये मेन टीचिंग प्रोग्रेशंस हैं। तो इसको आप बाय पार्ट में इसी सीक्वेंस में कराएंगे, इसको आप उल्टा सीधा नहीं करा सकते। तो इसलिए आपको इसका सीक्वेंस एक के बाद एक एज इट इज़ ही याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछ सकते हो तो 5वीं टेक्निक क्या है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो इससे आप याद कर लीजिए। पहला ओवर द ऑब्स्टैकल्स है, फिर विद प्लेटफॉर्म कराया। ठीक है, टेक ऑफ पहले प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो पहले टेक ऑफ विद प्लेटफॉर्म कराया, फिर टेलीमार्क जंप विदाउट प्लेटफॉर्म करा दिया। ठीक है, उसके बाद सेल टेक्निक विद प्लेटफॉर्म कराया, फिर सेल टेक्निक विद शॉर्ट अप्रोच कराया, विदाउट प्लेटफॉर्म करा दिया। उसके बाद लास्ट में होलसम कराएंगे। सारे जितने भी हमने 5 ऊपर प्रोग्रेशंस किए हैं उसको कंबाइन करके पूरा इवेंट को एक साथ परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपका टेक ऑफ भी आएगा, आपकी लैंडिंग भी आएगी, आपका सब चीज़ें आएंगी। तो हमारे जो टीचिंग प्रोग्रेशंस हैं ये 6 ही है। ठीक है, आपको अगर ये टीचिंग प्रोग्रेशंस की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।